आज तो स्पेशली एट द वेरी आउटसेट इन कैपेसिटी ऑफ मेयर मैं प्रेस मीडिया को यहाँ बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों को इस छोटा सा प्रेस ब्रीफिंग में मैं स्वागत करता हूँ। वो इसलिए कि आप लोग इससे आगाह है, फिर भी हम लोग को इस बार अरुणाचल गवर्नमेंट का सरकार ने कुछ स्पेशल ड्यूटी सौंपा है। तो मीडिया बंधु लोग, आप लोगों को हम फिर दोबारा से हम विद ड्यू रेस्पेक्ट ये आज खबर देना चाहेगा। आपका माध्यम से हमारा अरुणाचल का आदमी इन जनरल और ख़ास करके ईटानगर का आदमी को ये बताना चाह रहा था कि आज का ये प्रेस ब्रीफिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस, आप सबको पता है ये भारत देश अनेकों इशू से जूझा है। अब बाकी को छोड़ देने से भी मैं शॉर्ट में बताएगा, हमारा अंग्रेजी का फिरंगी के कब्जा में 200 साल हम लोग जूझा है। 200 साल जूझने के बाद हम लोगों को जब आज़ादी मिला 1947 में, आज़ादी के बाद हमारा मोदी जी का सरकार दिल्ली में और पेमा खांडू जी का सरकार अरुणाचल में एक प्रोग्राम बनाया, आकाम, आज़ादी का अमृत का महोत्सव। तो इसका मूल मंत्र ये था कि हमारा देश दुनिया में क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। पहले इंडियंस बोलने से आदमी जो है सेकंड सिटीजन ट्रीट करता था, जबकि ज़मीनी सच्चाई ये है कि यूएसए बोलो, आप जापान बोलो, आप बड़ा बड़ा यूके बोलो, टीचर लेने के लिए इंडिया से लेता है। इतना इंडियन जो है इंटेलिजेंट है, इंडियन इन बिल्ट, वी इंडियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग देश के लिए एकदम अपना देश के लिए समर्पित होता है इंडियन जो है, यानी कि राष्ट्रवादी होता है, नेशनलिस्ट होता है। इतना ऐसे ऐसे गुण वाला देश को दुनिया में मालूम नहीं था। तो मोदी जी का इच्छा ये था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबको पता है अभी यूएसए, इंग्लैंड, यूके जाइए, इंडियन ने बोलने से अभी सारा इज्जत देता है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है अक्काम, आज़ादी का अमृत का महोत्सव 75 ईयर्स का क्लोजिंग प्रोग्राम है। उस क्लोजिंग प्रोग्राम में एक स्पेशल इवेंट इस बार बनाया, इसका बारे में आप लोगों को बताना है। और हर इंडियन, वी ऑल आर इंडियन, हर भारतवासी होने के नाते ये काम को आप लोग और ये प्रोग्राम को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बताने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर आप सबको पता था, हर घर झंडा बोल के एक मैसेज दिया था। हम लोग इंडियन है और इस देश के लिए कितना आदमी ने कुर्बानी दिया, इस देश के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, और ये देश किस दिशा में, किस दशा में और किस लेवल में अभी चल रहा है, वो बताया था लास्ट ईयर। तो आज का ये स्पेशल प्रोग्राम ऐसा है, ये सरकारी प्रोग्राम है। नॉर्मली हर सरकारी प्रोग्राम को सेक्रेटरी डीए, हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जीए से प्रोग्राम बनाता है, या चीफ सेक्रेटरी प्रोग्रामिंग करता है। इस बार बोला है ईटानगर म्यूनिसिपल को हम लोगों को काम सौंपा, इसलिए आप लोग आया, आपको दिल से हम नमन करता है, रेस्पेक्ट करता है, बाय हार्ट बोल रहा है, आप लोग को रेस्पेक्ट करता है। इसलिए हम लोग ऑफिशियली आप लोगों को, हमारा कमिश्नर इनवाइट किया, आप लोगों को पूरा ऑनर देंगे। हम लोग इसलिए इनवाइट किया कि जो ऑफिशियल और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को, इसको इस बार वो लोग सेक्रेटरीट से नहीं करते हुए आईएमसी को विश्वास हो के ये काम को हम लोग को सौंपा है। ये अपडेट आप लोगों को देना था। तो इसमें हम एकदम समर्पित है, विल मेक आवर ऑल आउट मोस्ट एफर्ट। दिस स्पेशल मैसेज शुड बी कन्वेड टू दी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, which is under the dynamic leadership of Sri Pema Khandu ji and his senior colleagues, Sri Chona Menji, who is the Deputy Chief Minister, our state and his entire team. हम लोग IMC ग्रेटफुल करता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को और चीफ सेक्रेटरी को कि ये काम IMC को विश्वास करके सौंपा है, उसको हम लोग खरा उतरेगा। जो इवेंट हम लोगों को दिया हम क्लियर करेंगे। इसमें क्लियरली हम लोगों को इंस्ट्रक्टेड है, लाइन ऑफ वर्किंग है, 5 स्टेप्स है। हम अलग अलग ढंग से कैसे कैसे सरकारी, अरुणाचल सरकार ने दिल्ली सरकार का इंस्ट्रक्शन को दिया, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए आज हम लोग निर्णय लिया, इसका सारा प्रोग्राम जो है हम लोग 9 to 14 हमारा डेडलाइन है।
हम लोग आज अपना नेता लोग का साथ बैठक करके चॉकआउट कर लिया। ऑन 11 इसको हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और ये एकदम विथ फुल टॉप विथ पंप एंड शो सारा माने जोरदार सेलिब्रेशन होगा। और सेलिब्रेशन का पार्ट बहुत स्पेशल है। अलग अलग जगह से मिट्टी लाना, अलग अलग जगह से पौधा सेपलिंग लाना है। कहीं एक जगह में हम लोग एकत्रित होकर वो करेंगे और उसका एक शिला भी बनाना है। फिर उसमें हम लोगों का कुछ स्लोगन्स भी है, वो हम लोगों को ऑफिशियली इंस्ट्रक्टेड है। तो इन डिटेल दिस विल बी डिस्क्लोज ऑन 11th ऑफ दिस मंथ। तो ओवरऑल में हमारा फाइनली वही मैसेज है कि आपको सरकार हम लोग को वो इस बार काम सौंपा है, हम लोग पूरा करेंगे। और इस काम को साथ देने के लिए अभी एक मैसेज मेरा ये जाएगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारा ईटानगर का आदमी को, सारा अरुणाचल को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस बार भी हर घर में झंडा लगाएगा। इस बार भी हर घर में झंडा लगाने का ये मैसेज देना है कि वी ऑल आर इंडियन। और इंडियन होने के नाते हम लोग अभी किस लेवल में जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, वो जानने के लिए मोदी जी का लीडरशिप में, पेमा खांडू जी का लीडरशिप में अरुणाचल क्या करने जा रहा है, आप लोग तो सब मीडिया भी अभी कवर किया होगा। हाल ही में अभी हम लोग का बारी बारी से प्रोग्राम चल रहा है। 9 साल में क्या किया, उस दिन आप सबको यहाँ मिला है मीडिया फ्रेंड्स। 7 ईयर्स में क्या किया आपको पता है। और इस विषय में हम लोग यही बताना था। हमारा डेट फिक्स अप हो गया, ड्यूटी हम लोग जोर से करेंगे। उसका बावजूद अगर आप लोगों को कुछ सवाल हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज। जी जी जी, जो 5 पॉइंट्स तो इन डिटेल आपको मैंने बता दिया, वहाँ बनाएंगे। 5 पॉइंट का एक डिटेल एजेंडा है। नंबर 1 है, ये होगा डेडिकेशन ऑफ शिला पंकलम करके बोला है। उसका कंपोनेंट है कि अकाम लोग 2047 विजन, 2047 विजन मतलब तब हम लोग पूरा 100 साल का होगा। अब 75 चल रहा है, तो 2047 में अभी का टारगेट 2047 है। 75 अभी खत्म हुआ, 75 ईयर्स। नेम ऑफ लोकल बीर्स, इसका तात्पर्य ये है कि हमारा ईटानगर से, यानी कि कोई भी हमारा एरिया से कोई अगर पहले कोई भी लड़ाई में लड़ा या उसमें कोई जिंदा है या कोई नहीं जिंदा नहीं वाला को, उसका फैमिली को हम लोग ऑनर करना है, जो इंडिपेंडेंस के लिए एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो देश के लिए किया। और नेम ऑफ यूएल भी हम लोग अपना वो डालेंगे, आईएमसी और डेथ है। दूसरा स्टेप है 5 प्राण प्लेस होगा, सेल्फी होगा, वो बेचना पड़ेगा। ये नीति हमारा पार्टी में भी होता है, अभी सरकार में भी है। और नंबर 4 में वासुदा वंदन बोल के है। इसमें होगा कि मदर आर्ट को 75 सप्लिंग्स का इंडिजिनियस स्पाइसेस, अपना फॉरेस्ट का नहीं है, अपना वार्ड से जो भी बस्ती का अपना वार्ड का घास लाएगा अलग अलग, जिसको वो बेस्ट समझता है वो यूथ लेके आएगा। उसके बाद दूसरा है आपका वीरों को वंदन। वंदन तो संस्कृत वर्ड आप लोग समझता है, वो माने ऑनर करना है, माने प्रेस करना है, माने जो प्रेस इन दी सेंस कि हम लोग का यहाँ फलाना आदमी हमारा देश के लिए मर दिया, मतलब हम सब के लिए मर दिया, उसको हम लोग रेस्पेक्ट करना है, प्रेस करना है, ऑनर करना है, वो है। उसका बाद फिर एक तो है स्टेप नंबर 5, होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग एंड सिंगिंग ऑफ राष्ट्रगान। ये उसका स्टेप वाइज है, बट ये प्रैक्टिकल में मैम जब करेंगे तो हम 11 को दिखाएंगे इसको। आपके घर जहाँ पर रहते हैं इस कॉलोनी, वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाढ़ आया जी। अभी वापस कुछ दिन पहले बहुत ही जोर से बारिश आया तो वापस ऑलरेडी वहाँ पर जो लास्ट सिचुएशन था ऑलमोस्ट ऐसा ही सिचुएशन हो गया। तो हमने वहाँ न्यूज बनाया, वहाँ बोला कि नन ऑफ द परपेट्रेटर्स इवन इवन यू डिडंट विजिट एंड पूरा जो पैसा आप लोगों ने रिटेनिंग वाल बनाने के लिए दिया था वो भी पूरा टूट गया। एंड जो रास्ता जो हो रहा है वहाँ पर जो एजुकेशन का जो ऑफिस है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, वहाँ का जो रास्ता है वो छोटा से छोटा होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर में आप पूछेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल किया मैम। आपको हम हमेशा से देखता है, आप बहुत पक्का जगह में जाता है, हम सही में आज बता रहे हैं। और आपका ये सवाल भी बहुत ही तगड़ा जेन्युइन सवाल है। ये कोई चीज़ का आप लोग मालूम नहीं है। हमारा कॉर्पोरेटर यहाँ बैठा हुआ है, वो जो वार्ड नंबर 13 उसका, इस बार वहाँ इशू हुआ था मैम, आप लोग को भी पता हुआ था कि 12 से शुरू हुआ था, वो जो रुक सा गया पानी वाला, ऑल ऑफ सडन रात को आके बड़ा डेवस्टेशन हुआ था। लेकिन वार्ड नंबर 13 में 12 से निकल के 13 का बहुत बड़ा डैमेज किया था।
उसमें कॉर्पोरेशन क्या किया वो बता। सिंह जी कॉर्पोरेशन इमीडिएटली ऊपर का वो वार्ड नंबर 12 में कालबाट का हम लोग इमीडिएटली 10 लाख रुपीस दे के उसको बना दिया। और मैम दूसरा बात, आप लोग भी मीडिया वाला भी, आप लोग भी बहुत प्यार दिल वाला है, हम जानता है। अब मालूम होगा उधर में एक चर्च है उस तरफ में वार्ड नंबर 13 में, वो जो चौदह ऑफिस आपको किपा बाबू साहब पार करके उधर एक तो सीधा रास्ता नहीं है क्या, उस पार में एक बड़ा चर्च है। उसमें सिंह आप लोग तो यहाँ का लोकल आदमी, आप पहले देखा होगा एक हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था। ये पक्का न्यूज में जाना चाहिए बात, आपका क्वेश्चन जो उस रात में जब तोड़ फाड़ हुआ तो वो हैंगिंग ब्रिज को पूरा वॉश आउट हुआ था। लेकिन आईएमसी का कारण देखो, हम लोग पेपर में ज्यादा लैम्बास्टिंग नहीं करता है और इशू नहीं बनाता है। आईएमसी का कारण वो ब्रिज को भी हम लोग टोटली आईएमसी फंड से दोबारा बना दिया। हालांकि वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है झूलने वाला, फिर भी उधर भी हम लोग 10 लाख देके बना दिया। अब जो बोल रहा है प्रेस कॉलोनी में सबसे ज्यादा तुताप है, प्रेस कॉलोनी में इसलिए हम लोग हमारा कॉर्पोरेटर के साथ डिसाइड करके वहां में भी इमीडिएट रिलीफ भी दिया। डीसी ऑफिस का जो नहीं देता है उससे 10 गुना 20 गुना दिया। आईएमसी ऐसे करता है लेकिन हमको पब्लिसिटी नहीं करता है। लेकिन आपका सवाल इतना सही है, इसलिए जितना भी यहाँ टूटपाट होता है आईएमसी 100% देता है। अभी का उसको तो आप नोट करके कोट करके पब्लिक को पूछ भी सकता है, जो 25-30 लाख हम लोग कहाँ से निकल के दिया, अपना रेवेन्यू से दिया, इससे और आप कितना पब्लिक सर्विस दे सकेंगे। अभी फिर एक तुता है वार्ड नंबर 12 में, कल न परसों उसका दौरा करेंगे। सिंह जी आप जरूर आओ साथ में। और एक कलबट होता है सुना है इधर वार्ड नंबर 12 में चर्च का सामने में। ये बहुत अच्छा बात है, आप लोग ऐसे को कवर करते हैं। कुछ आपको सवाल किया था कि अरुणाचल में ईटानगर कैपिटल में कहीं भी गवर्नमेंट बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, आपने बोला आपने वो उसका चर्चा हुआ है। ये चीफ मिनिस्टर्स ने हमको, हम कमिश्नर का साथ बैठा था, कमिश्नर तो सीएम को आपको बात करने का, बात रिहेबिलिटेशन का। अभी हम लोग इसमें एक ये मार्केट एक टर्निंग है इसमें, ताई तादब का घर बोल के, पहले कल्चरल हॉल के लिए, ये आप मालूम होगा, ये तो ये इंसाइक्लोपीडिया है ना ईटानगर का, उधर में हम लोग कोशिश कर रहा है लेकिन सिस्टम नहीं आ रहा है। अब लोगों को हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल के एक बात अच्छा से बता देगा, हम लोग को रिहेबिलिटेशन खुलना ड्रग्स के लिए मुश्किल इजी बात नहीं है। हर किसी को लेना है, कोई तो 2 महीना से शुरू किया, कोई टोटल डैमेज हो चुका है 10 साल से, और वो लोग को एक साथ नहीं रख सकते, रखना है तो एक साथ। फिर उसमें आपको हम जैसे चर्चा किया था, पुलिस चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स हमेशा चाहिए दवाई देने वाला, लेकिन वो लोग भी डेंजर है, कौन कब डॉक्टर को मार देगा, नर्स को मार देगा। इसलिए ये ड्रग्स वाला चीज का एंडिंग तो नहीं है असली में। सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन है कि आप अवेयरनेस फैलाओ, ड्रग्स में जाने मत दो। फिर भी आप जैसे बोल रहे हैं, आजकल पुलिस भी बहुत काम कर रहा है, एनजीओस भी काम कर रहा है। एडिक्टेड वाला को ईटानगर में रिहेब सेंटर होना चाहिए, इसमें सरकार पूरा माथापच्ची कर रहा है। लेकिन रिहेब सेंटर होने से पूरा सिस्टम होना है, पुलिस होना है, मेडिकल होना है, 24/7 माने, और एक को नहीं रख सकता है। और ये भी नहीं बोल सकता है कि 70% वाला को रखेगा, 80% वाला को रखेगा। अब मालूम है हमारा ईटानगरियन तो 1% वाला को भी डालो बोलेगा, नहीं होने से माँ पिताजी भी छोड़ छाड़ देते हैं। फिर भी इसका चलते आप लोग भी लगे रहिए। ड्रग्स जो है हर खाना पीना समय में, हर सोते जागते समय में ड्रग्स के बारे में चर्चा करना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका माध्यम से। और आपने जो बात रखा है, हम जब भी मिलता है सीएम को, डीसीएम को, हम करते रहता है। अब भी जरूर फॉर रेडी रेफरेंस आप क्रॉस चेक कर सकते हैं।